नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं सोत्तम, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 87वें अध्याय में महाराज परीक्षित के द्वारा जब यह प्रश्न किया गया कि अनिर्देश्य निर्गुण साक्षात कार्य काल से अतीत ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुतियां कैसे करती हैं, क्योंकि शब्द रूपा श्रुति जितने प्रकार से अर्थ का उत्पादन करती है, स्थापन करती है, वैसा कोई भी उपाय परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा का प्राप्त नहीं, क्योंकि वह अनिर्देश्य है, क्योंकि निर्गुण है। जो पदार्थ सगुण होता है वही निर्देश करने के योग्य हो। छोटा बड़ा, मोटा पतला, पाठ दूर, यहाँ वहाँ, ऐसा वैसा, ये सब निर्देशन के प्रकार हैं। तो निर्देशन का प्रकार जो है सगुण वस्तु में लागू होता है, किंतु ब्रह्म तत्व को निर्गुण, क्योंकि साक्षात कार्य काल दोनों से परे है, अतीत है, तो श्रुति रूपा सत्य का उसमें कैसे संबंध बनता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान सुखदेव जी ने पहले कहा कि देखो, पहले सुखदेव भगवान के द्वारा उपक्रम किया जा रहा है। वो उपक्रम क्या है कि परमेश्वर विष्णु परमात्मा ने संसार और जीवों को ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण आदि साधन प्रदान किया है, जिससे कि इन साधनों के द्वारा हम सही जीव संसार में प्रकट होकर के अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष का भागी बने। और यहीं पर जो है स्पष्ट कर दिया भगवान सुखदेव जी ने कि वह विष्णु परमेश्वर परमात्मा ऐसा सामर्थ्यशाली है कि यह सब करते हुए भी, इतनी रचना करते हुए भी उसको किसी प्रकार का लेप नहीं होता, क्योंकि वह विभु है, सर्वसमर्थ है। तो ये बात श्रुतियों ने ही बताई। तो श्रुतियाँ जब इस तरह की बात कह रही हैं
यह सारा कथन श्रुतियों का जो हो रहा है तो या तो उस परमेश्वर परमात्मा के सगुण क्रियाकलाप का निरूपण वर्णन है। संसार को बनाना, जीवों को उपकरण सामग्री अर्पण करना, उनको शक्ति प्रदान करना, ये सारे क्रियाकलाप तो भगवान के द्वारा जो हो रहे हैं, तो ये श्रुति जो है उनके सगुण स्वरूप का ही तो वर्णन कर रहे हैं। हाँ, अंतर ये है कि भगवान का यह जो सगुण स्वरूप है वर्णन, तो उस गुणों से भगवान अनभिभूत बने रहे, उसमें किसी प्रकार का है ना क्रियाकलाप का जन्म कर्म आदि उनका कोई लेप नहीं होता। जन्म कर्म चमे दिव्यम जो वेद तत्वता। अभी तो भगवान सृष्टि की उत्पत्ति संकल्प से कर रहे हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप तो भगवान प्रकट हो करके संसार में विविध प्रकार के विग्रह धारण करके भी करते हैं, किंतु वे सारे भगवान के अवतार जन्म कर्म सब दिव्य असंग रहते हैं भगवान। तो इस तरह से यह उत्तर मिल गया कि श्रुतियां तो भगवान के परमेश्वर परमात्मा के सगुण स्वरूप का ही निर्वचन करती हैं, निरूपण करती हैं, किंतु उनका पर्वसान जो है निर्गुण तत्व। कल जैसे हमने निवेदन किया, ब्रह्मसूत्र के मूल सूत्रों के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने कई बार जहाँ जहाँ प्रकरण बदलता है वहाँ हर जगह इस बात को कहते हैं, रूपम ही ब्रह्म देख उपदेश थे ज्ञेय रूपम तो ज्ञेय, और ध्येय उपासना के लिए ध्येय। तो सप्तम शब्दों का प्रयोग तो भगवान के सगुण ध्येय स्वरूप के निरूपण में श्रुतियों का है, किंतु उनका परिवसान जो है वो गुण तत्व स्वरूप में है। किसी को देखिए वेदांत की शैली है एक व्यतिरेक शैली, एक अन्वय शैली। व्यतिरेक शैली में क्या है, जो सर्वाधिष्ठान पर जो विश्व ब्रह्मांड भासमान हो रहा है, जगत संसार, इसका वेदांत शास्त्र अध्यारोप और अपवाद के द्वारा बाध करता है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, माने दृश्य जगत का बाध करके दृश्य असत जगत का अधिष्ठान जो तत्व है उसमें स्थिति प्रदान करता है। एक तो ये, दूसरी अन्वय की दृष्टि क्या है, ये विपरीत दृष्टि है, असत वस्तु का बाध करके अधिष्ठान को समझना। जैसे रज्जु में सर्प जब तक हम देखते रहेंगे, उसको निषेध नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, तब तक रज्जु हमको समझे में नहीं आएगी, दिखेगी ही नहीं। सर्प का बाध किए बिना रज्जु का दर्शन नहीं होगा, यह विपरीत प्रक्रिया है। असत वस्तु का बाध करके त्रिकाला बाध्य सत्य जो अधिष्ठान है उसको लखाना, लक्षित कराना। दूसरी प्रक्रिया वेदांतों की है अन्वय प्रक्रिया। अन्वय प्रक्रिया क्या है, अन्वय प्रक्रिया में श्रुतियां कहती हैं सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, वह परब्रह्म परमेश्वर सत्य
चित्त और आनंद। चित्त का ही अर्थ है ज्ञान। ये श्रुति के भाष्य में भगवान शंकराचार्य बहुत विस्तार से भाष्य किया है ना, सावधानी से समझनी होगी, है ना। माने इनको विशेषण मानते हुए, विशेषण जो है वहाँ पूर्व पक्षी कहता है कि अगर सत्य, चित्त और आनंद ये विशेषण माने जाए परमेश्वर के, परमात्मा के, तो क्या है कि विशेषण जो होता है विशेष को अन्य से अलग कर देता है। व्यावर्तकत्व विशेषणत्व, व्यावर्तक होता है। जैसे जैसे पीत कमल नीले से अलग, हरे से अलग, सबसे अलग, पीत कमल ही पीत कमल होता है, दूसरे कमल अलग होगा। तो इस तरह से यदि सत्य, चित्त और आनंद ये जो धर्म कहे जा रहे हैं परमेश्वर परमात्मा में, अगर ये व्यावर्तक विशेषण बनेंगे तो अन्य का व्यावर्तन करके बोध कराएंगे। किंतु वेदांत का सिद्धांत यह है कि परब्रह्म से अन्य तो कुछ है ही नहीं, तो व्यावर्तन किसका कराएंगे? ब्रह्म से अतिरिक्त तो झूठ मूठ दिख रहा वो तो है ही नहीं, तो झूठ मूठ के व्यावर्तन कराने की जरूरत क्या है? इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि ये लक्षणार्थानि पदानि, सच्चित आनंद रूपाणी पदानि लक्षणार्थानि, ये लक्षित कराने के लिए, लक्षित कराने के लिए सत पद जो है असत से व्यावृत्ति कराता है। अज्ञान अवस्था में जो हम असत को समझे बैठे थे वो नहीं, और चित्त शब्द जो है अज्ञान जड़ से व्यावर्तन कराता है। तो माने व्यावर्तन फलता सिद्ध होता है, किंतु ये पद जो है लक्षणार्थ, लक्षण जो है स्वरूप परक होता है। लक्षण जो है लक्ष्य का असाधारण धर्म होता है, जो धर्म केवल उसी में रहे और अन्य में न रहे उसको असाधारण धर्म कहते हैं। तो ये पद असाधारण धर्म रूप हैं सच्चित और आनंद। तो सच्चित आनंद रूप जब ब्रह्म का हमको बोध हो जाएगा तो अब तक माने जो अधिष्ठान सच्चित आनंद रूप है उसको हम जड़ दुख रूप प्रपंच समझे बैठे हैं, किंतु अब समझ में आया कि नहीं नहीं, यह असत जड़ दुख रूप प्रपंच है ही नहीं, वह तो सच्चित आनंद रूप ब्रह्म ही है। इस रूप में जब स्थिति हो जाएगी, यह अन्य प्रक्रिया है। तो अन्य प्रक्रिया में क्या होगा कि फिर यह जो असत जड़ जगत है इसकी पूर्णतया विस्मृति हो जाएगी, पूर्णतया विस्मृति होगी। विपरीत प्रक्रिया के द्वारा पूर्णतया विस्मृति नहीं होगी, बाध होगा। दिख तो रहा है लेकिन बाधित है, यह फर्क है यहाँ। अन्य प्रक्रिया के द्वारा बाध करने की जरूरत ही नहीं। भगवान शंकराचार्य जी का अजातवाद का सिद्धांत यही है, जब कुछ हुआ ही नहीं तो बात किसका कर रहे हैं? कुछ हुआ होता तो बात करने की जरूरत पड़ती। इसलिए अजातवाद में कुछ बाधित होने की जरूरत ही नहीं है। एकमात्र सजाति विजातीय स्वगतादि भेदत शून्य ब्रह्म तत्व ही है। समग्र वेदों का अंतिम चरम तात्पर्य श्रुतियों का ये है। किंतु देखिए, जब भगवान ने उस अंतिम तात्पर्य को ग्रहण करा करके मोक्ष दिलाने के लिए जीवों को प्रकट किया है, संसार को बनाया है, और साधन के लिए है ना
भगवान ने वेदों को भी प्रकट किया है, प्रकाशित किया है, तो वेद मार्ग के अनुसार उसको चलना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में सब हो जाएगा। इसलिए त्रिकांड वेद, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, क्रमशः तीनों कांड के वेद का परिशीलन करते हुए, साधन का आश्रय लेते हुए, तब अंततो गत्वा, है ना, जब मल विक्षेप आवरण की पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है, तब जाकर के अंतिम परम तत्व उपलब्ध होता है। इसमें दो राय नहीं है कि समग्र श्रुतियों का, समग्र वेदों का अंतिम तात्पर्य उसी परमेश्वर के ही प्रतिपादन में है। साधन के रूप में कर्म और उपासना का समावेश है ना। तो जब कर्म का समावेश वेद में है, उपासना का समावेश वेद में है, तो इनका जो निरूपण किया जाएगा वो तो सगुण ही होगा, निर्गुण तो हो नहीं सकता। कर्म स्वयं सगुण है ना, ध्येय स्वयं सगुण है। तो इसलिए श्रुतियां प्रतिपादन तो करती सगुण का ही है, किंतु उनका परिवसान अंतिम में उसी निर्देश निर्गुण परब्रह्म परमेश्वर में ही ठहरता है, पहुंचता है जाकर के, है ना। सारा क्रम जो है इस प्रकार से है। यही उत्तर देने का आशय है दूसरे पद में। इसी दृष्टि से देखिए, श्रीधर स्वामी ने कहाँ तक हो गया था? हाँ, मैंने महावाक्य तत्वमसी की व्याख्या हो गई थी, निर्गुणे परवसानम तक हुआ था। तो देखिए, पहले सगुण साकार श्रुतियों ने भगवान का जो निरूपण किया, या सर्वज्ञ सर्वविद्य ज्ञानमयम तपः सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः अंतर्यामी साक्षात्, है ना, तत्तेजो सजत सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, ये सब क्रम है। ये सारी श्रुतियां सगुण भगवान का वर्णन कर रही हैं, किंतु अंतिम परवसान जो है उस निर्विशेष तत्व में है। यहाँ तक कि जीव और जगत भी फिर अलग नहीं रह जाता है। वही अन्य दृष्टि से सब कुछ सचित आनंद रूप ही है। जैसे जल में बनी हुई, है ना, लहरें, बुल्ले, तरंगे सब जल के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस अर्थ में श्रुतियों का अंतिम परिवसान है। इसी बात को तत्वमसी श्रुति की व्याख्या करके कि स्वयं जिसके लिए भगवान ने साधन प्रस्तुत किया है, जिसको मोक्ष कराना चाहते हैं, उसका भी अंतिम में परिवसान उसी एक निर्विशेष तत्व में ही समझना चाहिए। आप कहते हैं, देखिए, निर्गुण परवसानम। अच्छा, आप देखिए, ये उपक्रम का बहुत जो है दृष्टिगत करने होगा। अब एक तो मूल पद्य को लेकर के श्रीधर स्वामी ने भगवान की जगत रचना और जीव के प्रति अनुग्रह पूर्वक उनको सामग्री प्रदान करने से लेकर के ये श्रुतियों का उल्लेख कर दिया, और अंतिम में सब कुछ अद्वितीय ब्रह्म रूप में स्थापित कर दिया। किंतु देखिए, अब श्रुतियां और भी हैं। क्या कहते हैं? देखिए, अस्थूलादिवाक्या नाम मुंडक उपनिषद में जहाँ परम तत्व का निरूपण किया गया है ना, वहाँ पराविद्या का उल्लेख करके अपराविद्या का विस्तार वर्णन किया गया। फिर अथ परा यया तदक्षर अधिगम्यते, पराविद्या वह है
जिससे उस अक्षर को जाना जाता है। मुंडक। तो कहते कौन है वह अक्षर, तो उसकी व्याख्या है श्रुति में, वैसा है वैसा है वैसा। तो यहाँ जो परा विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा जो अक्षर जाना जाता है, जिसका साक्षात्कार किया जाता है, उसका स्वरूप वर्णन किया जा रहा है। वह स्वरूप वर्णन क्यों किया जा रहा है? तो श्रीधर स्वामी उसका अभिप्राय यहाँ व्यक्त कर रहे हैं गहराई से। कहते हैं देखो, स्थूलादि वाक्या नाम, माने ऐसी श्रुतियां जो उस पर ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली हैं। ये सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, स्वरूप लक्षण वाली श्रुतियां है ना। सपरिगाक्षो कर्मकार मद्दन मसना विरद्वंग शुद्ध विपाक विद्धम कबीर मनीषी परिभूप ब्रह्माच्छा श्रुतिभ्य समाभ्य। ऐसी श्रुतियां सभी उपनिषदों में पर ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का निरूपण करने वाली कही गई हैं। तो इनका क्यों निरूपण किया गया? तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये श्रुतियां जो हैं परमेश्वर के परम पारमार्थिक स्वरूप को लखा रही हैं। अगर उस परमेश्वर के स्वरूप को न प्रकाशित किया जाए, प्रकट किया जाए, समझाया जाए, जिसको समझ करके जीव अपने को उसी स्वरूप में ले जाएगा, परवसान होना है वहाँ, कौन स्वरूप हमारा होगा, तो उसको पहले समझाना है। श्रुतियां इसलिए समझा रही साक्षात उपाधि निषेधेन। ऐसा क्यों कर रही श्रुतियां? उपाधि का निषेध करके केवल मात्र उस परमेश्वर के साक्षात स्वरूप का निरूपण करती, एकदम सीधे, उपाधि को नहीं पूछती वहां पर। कहते ऐसा क्यों करती श्रुतियां? तो वेदांत में देखिए, जो गहराई से चिंतन करने वाले वो जानते हैं कि पदार्थ शोधन की अनिवार्यता कही गई है। पदार्थ शोधन, तत्वमसि में तत्पद का अर्थ है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चेतन ब्रह्म। त्वम पद का अर्थ है अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव। तत्पद का अर्थ कुछ और है, त्वम पद का अर्थ कुछ और है। तो देखो, अब और अर्थ समझे रहने से ऐक्य कहाँ से होगा? ऐक्य कैसे मालूम पड़ेगा? तो श्रुतियों ने क्या किया है, वेदांत की प्रक्रिया में है इन पदार्थों का शोधन किया गया है। शोधन करना क्या है? पदार्थ जिससे साफ साफ समझ में आ जाए। जैसे देखिए, कच्चा पदार्थ खाएंगे तो पेट दर्द करने लगेगा, नुकसान कर जाएगा। लेकिन पदार्थ को अगर ग्रहण करना है तो उसको शुद्ध करके लो, शुद्ध करके तो कुछ लाउसिंगिया भी खाया जाता है। तो वेदांत की प्रक्रिया है पदार्थ शोधन की प्रक्रिया। तब पदार्थ जहाँ जीव जिस रूप को प्राप्त करेगा वह कैसा है, इसको श्रुतियां पहले अच्छी तरह से हृदयंगम कराती हैं। उपाधि को अलग करके है उसके साक्षात स्वरूप का प्रतिपादन करती हैं। वही कह रहे हैं कि साक्षात उपाधि निषेधेन तत्पदार्थ शोधने। तत्पदार्थ वास्तव में क्या है? देखिए, तत्पदार्थ हो जहाँ जीव का एकत्व जिसके साथ में बताना है श्रुति को, वह तत्पदार्थ क्या है? अरे उपाधि को हटाओ तो केवल है। निरुपाधिक अवस्था का तत्पदार्थ केवल वही है। ऐसे ही त्वम पदार्थ जो जीव है इसकी उपाधि हटा दो, ऊपरी कपड़ा उपाटा दो, दोनों विग्रह एक ही हैं।
अब अगर शोधन न किया जाए, उपाधि का बात न किया जाए, हटाया न जाए, हटा करके श्रुति जो है ना, शुद्ध हुए परमेश्वर के, परमात्मा के, ब्रह्म के स्वरूप का स्वरूप प्रतिपादन न करे, ऐसे जीव का भी शोधन करके जीव के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन न करे तो एकता कैसे होगी? वही कहते हैं तत्पदार्थ शोधने उपयोगात निर्गुणे एव परिवसानम। इसलिए उन श्रुतियों का तो निर्गुण में परिवसान है ही। अलग से इसलिए कथन किया गया है कि तत्पदार्थ का शोधन कराने के लिए। इसी प्रकार से तथा च अत्रय उपक्रमे, कहते यही बात यहाँ इसी अध्याय में, इसी क्रम में है ना, जो है जहाँ उपदेश प्रारंभ होगा, आगे का पद्य है वह स्वयं कहा जाएगा। स्वस्थमिदमापीयो, सनंदन जी ने जब उत्तर दिया है कि श्रुतियाँ कैसे ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, तो उनका यही से आरंभ है उपदेश। क्या आरंभ है? तो सनंदन भगवान कहते हैं कि देखो, है ना, भगवान ने प्रलय काल में अपनी शक्तियों के द्वारा बनी हुई सारी सृष्टि को अपने भीतर विलीन कर लिया, पी लिया। स्वसृष्टमिदमा पियो, पी लिया। शक्तियों के सहित सारा संसार भगवान के उदर में आ गया, अंतस्थ हो गया। स्वसृष्टमिदमा पियो आगे आएगा नहीं। तो शयानम सा शक्ति भी 12वां पद्य है। तो ये कहा गया है। तो देखिए, अब उस समय भगवान का निरुपाधिक स्वरूप रह गया है, क्योंकि भगवान की सारी शक्तियां, जिन शक्तियों के द्वारा यह विलक्षण प्रपंच पैदा हुआ, प्रकट किया गया, प्रकाशित हुआ, उन सारी शक्तियों को भगवान ने अपने भीतर ले लिया, पी लिया, अंतस्थ कर लिया। हाँ, तो उस समय का भगवान का निरुपाधिक स्वरूप रह गया। शक्ति उपाधि है। तो यहाँ पर भी भगवान के उसी विशुद्ध निरुपाधिक स्वरूप का इस उत्तर के उपक्रम में भी वर्णन किया गया है। श्रीधर स्वामी कहते हैं स्वत्रय तथा चत्रय उपक्रमे स्वसृष्टम इदम आपीय, अपनी शक्तियों के द्वारा रचे हुए संसार और उसकी शक्तियों को भगवान ने पी लिया प्रलय काल में, है ना। इत्यादिना विशिष्ट मालम्बनम बक्ष्यति। इसके द्वारा भी देखिए, श्रुतियाँ जो हैं ऐसे भगवान का वर्णन करेंगी, स्तुति करेंगी, जगाने के लिए जगाएंगी। वे भगवान कैसे विशिष्ट हैं। भगवान अपनी सारी शक्तियों को और सारे प्रपंच को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं। तो विशिष्ट है कि नहीं विशिष्ट? शक्ति और शक्ति से प्रकट होने वाला प्रपंच जो है भगवान के भीतर है, इसलिए उससे विशिष्ट हैं भगवान। उसी अवस्था में श्रुतियाँ निरूपण कर रही हैं कि आप ये करो, ये करो, ये करो, है ना। तो श्रुतियों का निरूपण जो है विशिष्ट निरुपाधिक का नहीं, विशिष्ट भगवान का निरूपण करना है ना। विशिष्ट मामलम्बनम बक्ष्यति अंते च, और अंत में भी देखिए, अंते च, अंत में क्या है? एकदम 41वां, जहाँ श्रुतियों की स्तुति पूरी हो गई, 41वां मंत्र है। वहाँ श्रुतियाँ अंतिम में क्या कहती हैं? सब वर्णन करके हम भी आपके चरणों में विलीन हो रही हैं, हम अपने को आपके चरणों में विलीन किए दे रही हैं, हमारा भी आप में ही लय हो रहा। तो जिन भगवान में श्रुतियों का भी लय अंतिम में कहा गया है, वो भगवान विशिष्ट ही तो है। विशिष्ट हो के नहीं हुए कि नहीं हुए? तो वही कह रहे हैं अंते च श्रुतया, अंतिम पद में श्रुतियाँ कहती हैं
त्वयि फलं च तन्निरसनेन भवन्निधनाः इत्युपसंहरिष्यन्ति। श्रुतियों का अंतिम वचन है कि हे भगवान, हम सारी श्रुतियां है ना आप में विलीन होकर के आपके स्वरूप को प्रकाशित करने में सफल हो गई। एकमात्र आप ही सजाति विजाति स्वगता भेद त्रैपूज सर्वरूप में विद्यमान है। ये उपसंहार किया गया है। तो देखिए, श्रुतियों के आरंभ के उपदेश, आरंभ की स्तुति से लेकर के स्तुति के अंत तक विशिष्ट परमेश्वर भगवान का ही निरूपण वर्णन है। ये एक क्रम बताया। फिर एक बात और कहते हैं ये सारी श्रुतियां तो ज्ञान कांड की हैं, किंतु वेद तो कर्मकांड भाग भी है, उपासना कांड भाग भी है। उसका क्या करोगे? तो कहते हैं उपासनादि वाक्या नाम तू, उपासना आदि जो वाक्य हैं, कर्म के जो वाक्य हैं, क्रियार्थ प्रवृत्त सृष्ट्याद्यवलंबनेन, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति क्रिया के लिए, उपासना क्रिया है ना। उपासना और ज्ञान में बड़ा अंतर बताया भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक में भी और ब्रह्मसूत्र में भी, है ना। उपासनम नाम मानसी क्रिया। ब्रह्मसूत्र में तो पूर्व पक्षी ने कहा कि ज्ञान भी तो क्रिया ही है, तो झड़क दिया नहीं, ज्ञान क्रिया नहीं, उपासना क्रिया। और क्रिया का तो उससे संबंध है ही नहीं, तो निष्कर्म सिद्धांत ही है। कहते उपासना वाक्या नाम, उपासना परक जो वाक्य है श्रुतियों के वेदों के, क्रिया प्रवृत्त सृष्ट्याद्यवलंबन, तो क्रिया के लिए है, साधना है ना। मानसिक क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? मन को उस परम तत्व में समाहित करने के लिए साधना है उपासना, है ना। उपासना की व्याख्या भी की है भाष्यकार ने बृहदारण्यक के द्वितीय ब्राह्मण, प्रथम अध्याय के दूसरे ब्राह्मण। उपासनम नाम एकस्मिन् विषय प्रत्यांतर निरोध पूर्वकम अनवरत रूपेण चित्त स्थापनम, किसी एक आलंबन में दूसरा प्रत्यय न आने दे करके चित्त के प्रत्यय प्रवाह को एक ही जगह स्थापित कर देना उपासना कही गई है। तो स्थापनम क्रिया हो गई कि नहीं? इधर उधर से हटा करके वही ठहराओ उसको, चित्त को, क्रिया। तो उपासना के लिए उपासनादि वाक्य जो है क्रियार्थ प्रवृत्त सृष्ट्याद्यवलंबनेन, और वे जो है क्रिया का अवलंबन तो सृष्टि के बिना होगा ही नहीं, तो सृष्टि आदि का अवलंबन लेकर के कहे गए हैं। वे किस लिए कहे? ज्ञान साधन विधानेन, उनसे ज्ञान प्राप्ति के साधन का विधान किया गया है वेद में। तीनों कांड उपयोगी है ना। कर्म कांड जो है मन निवर्त करने के लिए उपयोगी है, और उपासना कांड चित्त की एकाग्रता के लिए उपयोगी है, तब ज्ञान होगा। तो ज्ञान साधन विधानेन, ज्ञान के साधन के रूप में उपासना क्रिया का विधान किया गया है वेदों में। तब परक्त मित्ते साधिक, तो इसलिए परंपरा उसका भी लक्ष्य वही हो गया, उसका भी लक्ष्य अंतिम में निर्गुण परब्रह्म में ही परिवसान हो गया, है ना। ऐसा करके तेषा दिक, यह दिशा है, दिशा दिखा देने से अब महाराज का जो प्रश्न किया गया था उसके उत्तर का सारांश मालूम पड़ गया। अब जो उस उत्तर में कहा जाएगा वो सब ठीक ठीक समझ में आने लगेगा। अब आगे देखिए, भगवान सुखदेव जी ने पहले एक ही पद्य में महाराज के प्रश्न का उत्तर दे दिया एक तरह से, किंतु इतना गहन प्रश्न है, इतने गहन प्रश्न का उत्तर एक पद्य से कैसे हो गया?
है ना। तो उसका विश्लेषण करने के लिए विस्तार करने जा रहे हैं, किंतु सार सर्वस्व यही है। क्या कहते हैं कि देखो, सैषा उपनिषद ब्राह्मी पूर्वेशाम पूर्वजैर्धृता श्रद्धया धारयति यस्ताम क्षेमम गच्छेद किंचन। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर का उपक्रम तो हमने कर दिया, लेकिन देखो पूरी बात तो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन पूरी बात विस्तार से सुन करके समझ में आएगी। तो यह जो पूरा उत्तर दिया जाएगा आगे, यह क्या है? यह ब्राह्मी उपनिषद है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। स्वयं भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य में व्याख्या किया। उपनिषद शब्द बनता कैसे है और उसका अर्थ है ब्रह्म विद्या। 4 प्रकार के उसके अर्थ निकाले, है ना। तो यह उपनिषद कैसी उपनिषद है? ब्राह्मी। ब्राह्मी माने ब्रह्म में परिवसान को प्रकाशित करने वाली यह ब्रह्म विद्या है। माने अंतिम में ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली यह उपनिषद है, ब्राह्मी उपनिषद है। सैषा ही उपनिषद ब्राह्मी। अब देखो, यह ब्राह्मी उपनिषद पूर्वेशाम पूर्वजैर्धृता, है ना, अपने लोगों के पूर्वजों के भी और पूर्वज एकदम आदि के, जिनकी पीढ़ी गिनते गिनते थकावट हो जाए, पूर्वेशाम पूर्वजैर्धृता, उन लोगों ने इस ब्राह्मी उपनिषद को धारण किया है, अपने रोम रोम में इसको समा लिया है, पचा लिया है, उपस्थित कर लिया है। और कहते हैं कि अच्छा, तो पूर्व के पूर्व लोगों ने किया है, अब तो हम लोगों में ऐसा कोई सामर्थ्य ही नहीं है, हम लोग क्या कर पाएंगे? पहले के पूर्वजों की बराबरी क्या करेंगे? तो कहते हैं नहीं, देखो, ज्ञान के संबंध में, ब्रह्म विद्या के संबंध में एक रहस्य है। वेदानुवचन नाम का एक ग्रंथ है, बाबा नगीना सिंह का, बहुत अच्छा है, हिंदी अनुवाद हुआ है, रामतीर्थ जी की परंपरा के थे। उसमें बताया है, कहा कि देखो ऐसा है कि एक बात तो वहाँ ये कही गई है कि किसी पहाड़ की गुफा का अंधकार चाहे जितना पुराना हो, अगर दीपक की एक किरण वहां पहुंच जाएगी तो अंधकार का नाश हो जाएगा। और वह कहे कि अरे हम तो बहुत पुराने हैं, करोड़ों वर्ष से हम हैं, तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे? ये सामर्थ्य अंधकार में नहीं, चाहे जितना पुराना हो। प्रकाश की एक किरण जो है उसको ध्वस्त कर देगी। ये है। इसी प्रकार से यह जो ब्रह्म विद्या जो जिसका आगे वर्णन आने वाला है, प्रारंभ ही हो गया है। यह जीव के भीतर अज्ञान चाहे जितने करोड़ों जन्म का पुराना हो, युग युगांतर का पुराना हो, यह ब्रह्म विद्या जो है प्रकाशित होते ही पुराने से पुराने अज्ञान अंधकार को नष्ट किए बिना नहीं रहती। लेकिन उसको धारण करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, साधक कैसा होना चाहिए, उसको आगे कहते हैं श्रद्धया धारयेत् यस्ताम। जो कोई भी आज भी जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस ब्राह्मी उपनिषद को धारण करता है, धारण करने वाले विधि लिंग विधि वाक्य धारयेत्। विधि वाक्य इसलिए है कि पहले से तो कोई धारण कर नहीं लेगा, यदि कोई धारण कर लेता है तो उसका यह फल होगा। नहीं करते, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अगर तुम संसार में
कुकर सूकर जैसा जीवन व्यतीत करके ही राजी होते रहो, क्या करना है। किंतु जो इसको धारण करेगा, ताम धारय दिया, ताम क्षेमम गच्छेद किंचन, तब तो वह परम कल्याण को प्राप्त कर लेगा, परम कल्याण को प्राप्त कर लेगा। और परम कल्याण को प्राप्त कर लेना क्या है, वो परम कल्याण स्वरूप तो है ही, स्वयं है। अकिंचन, ऐसा मत समझना कि परम कल्याण को प्राप्त कर लेगा तो उसको कोई खजाना मिल जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। असल में है सबसे बड़ी समस्या जीव का अपना अज्ञान जनित अभिमान है। मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। ये जो लादे हुए है ना, धार लादे हुए धो रहा है अनादिकाल से। मैत्री जी ने बुजुर्ग जी को बताया, अत्यंत तुच्छ क्षुद्र है ना, नगण्य सुख के लालच में है संसारी मनुष्य हो, कितने बड़े दुख का पहाड़ खोपड़ी में रख करके चल पड़ता है। इसलिए याद रखो, कहते हैं अकिंचन, जिस समय उसका कल्याण होगा उस समय उसका अपना कुछ भी नहीं रह जाएगा। अकिंचन, संन्यास तो यही है, निष्कर्म है, कुछ भी नहीं। क्षेमम गच्छेद किंचन, ठीक है। अत्र च अनादि शिष्य परंपरागतत्वा न संदेहो युक्त इत्याह। श्रीधर स्वामी कहते हैं, कहाँ कर पाते आज कै बजे, कोई बहुत जरूरी है क्या आज ही? अच्छा, तो देखिए, अत्र च अनादि शिष्ट परंपरागतत्वा न संदेहो युक्ता। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो, यह जो हमने दृष्टि प्रदान की भगवान सुखदेव जी ने, ये ब्राह्मी उपनिषद की, जिसका फल बताया, और जिसको पूर्व के पूर्वतन प्राक्तन शाश्वत पुरुषों ने धारण कर रखा है, तो कहते हैं कि इसको जो कोई धारण करेगा, है ना, तो इसलिए अनादि शिष्ट परंपरागत है। यह कोई बीच में किसी ने खोज कर लिया है, जैसे कई लोग है ना जादूगरी की बातें करके ये हमने आविष्कार कर लिया है, ये हमने साधना सीख लिया है, ऐसा कुछ नहीं। अनादि शिष्ट परंपरागतत्वा न संदेहो युक्ता, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति जो ये कहते हो कि हम अमूल गांव रहने जा रहे हैं, जिसको आज तक किसी ने नहीं कहा, तो संदेह करो, ये गड़बड़ कर रहा है, ये बकवास कर रहा है। किंतु अनादि शिष्ट परंपरा से जो चली आ रही वस्तु है, उसमें संदेह नहीं करना। संदेहो न युक्त इत्या सैसा सैसा यथोक्तालंबना ब्राह्मी ब्रह्मपरा। श्रीधर स्वामी कहते हैं, यथोक्त जैसा विषय ऊपर प्रतिपादन किया गया भगवान सुखदेव जी के द्वारा, उसी को आलम्बन करके, ब्राह्मी उपनिषद को आलम्बन करके यह ब्रह्मपरा श्रुति उपनिषद है ना चली आ रही है। पूर्वजों के भी पूर्वजों ने इसको धारण किया है। श्रद्धया आदरेण, श्रद्धा और आदर के साथ जो इसको धारण करेगा। देखिए मूल की व्याख्या श्रीधर स्वामी आगे क्या करते हैं। शास्त्र के मर्म को बड़ी गहराई से स्पर्श करने वाले श्रीधर जी कहते हैं कि क्या है, ब्रह्मसूत्र में भी विचार किया गया है कि लोग जो हैं तर्क के बल पर, कल्पनावाद के बल पर, सांख्य और योग इन दर्शनों की बातों को लेकर के उनके पक्ष की ओर से बड़े बड़े पूर्व पक्ष किए गए हैं।
सबका निराकरण किया गया। तो कहते हैं कि वे जितने भी पक्ष हैं, नास्तिकवाद, आस्तिकवाद, सबका खंडन निराकरण है। वे लोग तर्क के द्वारा, है ना, बड़ी मूल्यवान बात कहने का दावा करते हैं। कहते हैं कि हमारी बात को कोई काट नहीं सकता, किंतु इस संबंध में गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। वेद से अलग हट करके परंपरा प्राप्त संप्रदाय सदाचार के उपदेश की परंपरा से अलग हट करके चाहे जितना युक्त कोई प्रतिपादन करे, उसका रत्ती भर भी महत्व नहीं है। इसलिए श्रद्धा के लिए यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रद्धया आदरेण वैतंडिक तर्क अनभिनिवेशेन। वैतंडिक तर्क माने, देखिए प्राचीन न्याय दर्शन में वाद, जल्प, वितंडा 16 पदार्थों में 3 पदार्थ निरूपण किए गए। वाद तो बहुत ही उत्तम वस्तु है, जिसमें चर्चा ऐसे आरंभ की जाती है जिसका कोई न कोई एक निष्कर्ष हल निकाला जाता है। और जल्प का मतलब क्या होता है, व्यक्ति बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, दूसरा सुन रहा है, समझ रहा है, मान रहा है कि इससे कोई मतलब नहीं, है ना, पागल जैसे। और वितंडा क्या है, वितंडा तीसरा, वितंडा के द्वारा जो है ना, सिद्धांती जो कुछ कह रहा है बस केवल खंडन कर रहा है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। अगर सिद्धांती उससे पूछता तो फिर क्या ठीक है, तो कहता है ये हम तो नहीं जानते, लेकिन तुम जो कहते हो ठीक नहीं। इसको कहते हैं वितंडा। स्वयं कुछ नहीं पढ़ ले, केवल दूसरे का खंडन करना, तो उसी कहते हैं वैतंडिक तर्क अनभिनिवेशेन। वितंडावादियों के तर्क का अभिनिवेश छोड़ करके, अभिनिवेश रहित हो करके तब उसको श्रद्धा या आदर कहा जाएगा। श्रद्धा और आदर कोई दुकान में मिलने वाली वस्तु नहीं होती। यह श्रवणादिना धारेत, जो श्रवणादि के द्वारा धारण करता है, सा अकिंचनो निरस्त देहाद्युपाधि सन परम पदम प्राप्नुयादिति। तो कहते हैं कि वह अकिंचन हो करके जो कोई धारण करेगा श्रवण मनन के द्वारा, तो अकिंचन निरस्त देहाद्युपाधि। देखिए, अकिंचन होने के लिए क्या चाहिए, तमाम तरह का असत का बोझा जीव ने अपने ऊपर ढाल रखा है। देह मेरा है, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये सब कुछ न रह जाए। अकिंचन का मतलब नष्ट देहादि उपाधि, देहादि उपाधि का निराश कर दिया है जिसने। सन परम पदम प्राप्त यादिति, तब वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। फिर आगे कहते हैं, अत्र ते वारयिष्यामि गाथाम नारायणान्विताम नारदस्य संवादम ऋषिर नारायणस्य च। फिर आज हम देखो, इस समय इस संबंध में हम तुमको एक गाथा इतिहास सुनाने जा रहे हैं। कौन सी इतिहास गाथा? नारायणान्विताम, भगवान नारायण से संबंधित वह गाथा है, कहानी है, कथा है। नारायण जिसमें वक्ता है और नारद जिसके श्रोता है। नारद से संवादम ऋषि नारायण से चो, भगवान नारायण जिस गाथा के वक्ता हैं और श्री नारद जी जिसके श्रोता हैं, उन दोनों के बीच का संवाद है। नारद और ऋषि नारायण, नर नारायण वाले नारायण, इनका संवाद है, वह हम तुमको सुनाने जा रहे हैं, सुनाएंगे, तुमको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। श्रीधर स्वामी कहते हैं, एतदेव सर्वबुद्ध्यर्थ श्रुत्यर्थ निरूपणेन
प्रपंचयितुम इतिहासम अवतारयति। यही विषय सारी श्रुतियों का अर्थ है, इससे अतिरिक्त दूसरा कोई भी श्रुतियों का अर्थ हो ही नहीं सकता, ऐसा निरूपण करना है। सर्वश्रुत्यर्थ निरूपणेन हो प्रपंचयितुम, इसी का विस्तार करने के लिए इतिहासम अवतारयति, इतिहास को उपक्रम करने जा रहे हैं भगवान सुखदेव जी। अत्रेति नारायणान्विताम, माने नारायण प्रवक्तृत्वेन अन्वितो यस्याम ताम, भगवान नारायण जिसमें प्रवक्ता होंगे, अन्वित हैं, जुड़े हुए हैं, उस कथानक को हम तुमको सुनाएंगे, है ना। गाथाम इतिहासम, गाथा मन इतिहास। आप आगे कहते हैं, एकदा नारदो लोकान पर्यटन भगवत प्रियः सनातनम ऋषिम द्रष्टुम ययौ नारायणाश्रमम। श्री भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, एक समय की बात है कि श्री नारद जी लोकांतरों का परिभ्रमण करते हुए श्री नारद जी सनातन ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए नारायण भगवान के आश्रम में गए। नारायणाश्रमम सनातनम ऋषिम द्रष्टुम, सनातन ऋषि हैं भगवान नर नारायण, दो विग्रह हैं अवतार एक, उनका दर्शन करने के लिए गए। और सारे लोकांतरों में घूमते हुए गए। नारद जी का एक विशेषण है भगवत प्रिय, इसके दो अर्थ। भगवान को नारद जी बड़े प्रिय हैं, है ना। भगवत प्रिय, भगवत प्रिय, भगवान को बड़े प्रिय हैं, नारद जी को भगवान बहुत चाहते। अथवा भगवान प्रिय यश, बहुब्रीहि कर लो, जिनको भगवान सबसे ज्यादा प्रिय हैं, ऐसे नारद जी लोकांतरों का पर्यटन करते हुए सनातन ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए नारायणाश्रम में पहुंच गए। कहते हैं, अच्छा देखो, इन भगवान नारायण को जानते हो? पहले तो पीछे अवतार के वर्णन में आया है, किंतु सोचा कि हो सकता है भूल गए हों, या उनकी विशेषता वहाँ महिमा जो हमने बताई थी वो विस्मृत हो गई हो। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यो वै भारतवर्षेस्मिन् क्षेमाय स्वस्थैर्नृणाम् धर्म ज्ञान समोपेतम आकल्पादास्थितस्ततः। देखो राजन, ये भगवान नर नारायण जो हैं, कौन है जानते हो? ये भगवान इसी भारत भूमि में, भारतवर्ष में, अस्मिन् भारतवर्ष है, इसी भारतवर्ष की भूमि में नृणाम क्षेमाय स्वस्थय, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए, उनको क्षेम प्राप्त कराने के लिए, माने स्वस्थय का प्रयोग तो किया गया है कि धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग प्राप्ति हो जाएगी तो वे बेचैन नहीं होंगे, किंतु निःशेष के प्राप्त किए बिना क्षेम नहीं होगा, वह तो मोक्ष प्राप्त करके ही होगा। तो उनका विचारों का कल्याण भी हो, जो संसार में जी रहे हैं सुखी होकर के जिए, और परम कल्याण परमार्थ को भी प्राप्त करें। इसलिए वे इसी भारतवर्ष की भूमि में तपस्या करने में बैठे लगे हुए हैं। कहते हैं उनकी तपस्या का उद्देश्य यह है, पवित्र उद्देश्य है, कोई लोकांतर प्राप्त करना नहीं। इसलिए उनका तप कैसा है, धर्म ज्ञान समोपेतम, धर्म ज्ञान और शांति से परिपूर्ण है। देखिए, धर्म और ज्ञान से ओतप्रोत तप होना चाहिए। अगर किसी शत्रु को मारने के लिए तप कर रहे हो, अविचार यज्ञ कर रहे हो, तो रजोगुणी तमोगुणी हो जाएगा। किंतु भगवान नारायण तो प्राणियों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, धर्म लक्ष्य है।
ज्ञान लक्ष्य है, और इसीलिए शांतमय, शांतिपूर्ण ऐसे है ना। आकल्पा दाक्षित तपा। और देखो ये जो हो रजोगुणी तमोगुणी तप किए जाते हैं केवल थोड़े दिनों के लिए। शत्रु मर गया तो बंद कर देंगे, है ना, दंड मिल जाए, या सकाम कब करेंगे तो कामना पूरी हो गई तो बंद कर देंगे। किंतु भगवान नारायण का तप कैसा है? आकल्पा, कल्प जब से शुरू हुआ जब तक रहेगा तब तक तप में बैठे रहेंगे। क्योंकि संसारी प्राणियों को दुख तो आते ही रहेंगे, नए नए जीव पैदा होंगे, दुखी पैदा होंगे। इसलिए उन सबों के दुख को दूर करने के लिए, क्षेम प्राप्त कराने के लिए कल्पांत तक तप में बैठे रहेंगे। देखिए ये सब बात इसलिए बताई जा रही है कि इतने जो निष्क्रिय हैं वही सर्वोच्च ज्ञान विज्ञान अवतरित होता है। वो तो खैर भगवान ही है, किंतु यहाँ बातें और भी समझने की हैं कि ऐसे जो हो निष्क्रिय हो, निराकांक्ष, परम कारुणिक, ऐसे महान पुरुषों में उच्चतम कोटि का सिद्धांत प्रकट होता है, अवतरित होता है। इसलिए ये सब बातें बताई जा रही हैं। तो कहते हैं कि तत्रोपविष्टम ऋषिभिः करापग्रामवासिभिः परितं प्रणतो पृच्छत इदमेव कुरुद्वः। कहते हैं कि तत्रोपविष्टम ऋषिभिः, वहां पर नारद जी चले गए, प्राय जाया करते हैं, तो वहां जाकर के भगवान का दर्शन किया। भगवान बैठे हुए हैं, नारायण भगवान। भगवान के चारों ओर कराप ग्राम के ऋषि बैठे हुए। कराप नाम का ग्राम है, वहाँ के ऋषि, सब ऋषि कराप ग्राम में सब ऋषि, वे सब आए हुए थे, चारों ओर से घेरे बैठे हुए थे। कराप ग्राम वास भी ऋषि भी परितम मने आवृतम। भगवान का दर्शन किया नारद जी ने। प्रणतो अपृच्छत, उनके चरणों में जाकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करके यही प्रश्न किया जो तुमने मुझसे किया है, इदमेव कुरुद्वः। हे राजन कुरुवंशी, परीक्षित के लिए संबोधन है, यही प्रश्न किया जो तुमने मुझसे किया है। तब भगवान नारायण ने क्या किया देखो। तस्मै हवोचत भगवान ऋषीणाम शृण्वतामिदम् यो ब्रह्मपादः पूर्वेषाम जनलोक निवासिनाम। तब भगवान नारायण ने कहा कि अच्छा नारद जी बैठो सुनो। उन्होंने कहा, नारायण भगवान ने, कि देखो यह प्रश्न जो है जनलोक में उठाया गया था बहुत पहले, तो वहाँ क्या प्रश्न किया गया, क्या उत्तर दिया गया, वह हम तुमको सुनाते हैं। तस्मै हेवोचत भगवान ऋषीणाम शृण्वतामिदम्। अब वो ऋषि भी जो बैठे हुए थे पहले से कराप ग्राम वाले, वे भी सब सुन रहे, सुनने लगे, है ना। क्या वर्णन किया, यो ब्रह्मवादः पूर्वेषाम जनलोक निवासिनाम। वहाँ उन्होंने उसी ब्रह्मवाद का उल्लेख किया नारायण भगवान ने। किसका? जो जनलोक में निवास करने वाले हैं ऋषियों के बीच में जो संवाद उठाया गया था, प्रश्नोत्तर किया गया था। जनलोक निवासी नाम, जनलोक में निवास करने वालों के बीच में जो प्रश्न वार्ता छेड़ी गई थी, ये कहो। अब देखिए जनलोक जो है, पीछे द्वितीय स्कंद के किसी अध्याय में जहाँ सृष्टि का प्रकरण है, और तीसरे स्कंद के भी 31वें या 32वें अध्याय में वहाँ निरूपण किया गया है कि ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि प्रत्येक कल्प में करते हैं, किंतु आगे के लोकों की सृष्टि उनको नहीं करनी पड़ती, है ना। भुआ स्वाह के बाद जनलोक, तपलोक,
महरलोक, सत्यलोक तक की सृष्टि है ना। नहीं तो ब्रह्मा जी रात्रि में प्रलय हो जाता है, सो जाते हैं, सवेरे फिर बनाते हैं। तो ये जो नित्य प्रलय की नित्य सृष्टि होती है 3 लोकों तक की होती है। बाकी ऊपर के लोग सुरक्षित बने रहते, नित्य लोग, है ना। तो यहाँ जो उच्च कोटि के साधक हैं तो वे जिनकी साधना महती साधना है, कौन कौन साधना उसका उल्लेख सब वहाँ है, तो उसके फल स्वरूप वे जन लोग पहुँचते हैं, है ना। इसलिए ब्रह्मा का दिन के अंत में जो प्रलय होता है उस प्रलय के शिकार वे नहीं होते, ऐसा वहाँ वर्णन है। तो उसी जनलोक के ऋषियों में ये संवाद हुआ था, उस जनलोक के ऋषि हैं। तीसरे स्कंद के 32वें 31वें अध्याय में वर्णन किया गया है कि असल में ये लोग जो हैं, यहाँ ऋषि लोग जो रहते हैं वे एक प्रकार से श्री भगवान के मनोनीत ऋषि होते हैं। मनोनीत ऋषि का मतलब यह है कि जरूरत पड़ने पर उनको भगवान जहाँ कहीं प्रकट कर देते हैं, संसार के हित के लिए, कल्याण के लिए, ऐसे ऋषि। ये बात तीसरे स्कंद के अंत में कही गई। वे मुक्ति नहीं प्राप्त करते, मुक्त नहीं होने से उन्हीं लोकों में रहते हैं, जरूरत पड़ने पर संसार सृष्टि में आ जाते हैं, है ना। तो उन लोगों के जनलोक में निवास करने वाले ऋषियों के बीच में संवाद चला था, उसी का जो है वर्णन करने जा रहे हैं। श्री भगवान वाच स्वयंभुव महाब्रह्म सत्रम जनलोके भवत्पुरा तत्र स्थानाम मानुषानाम मुनीनाम ऊर्ध्वरेतसाम। स्वयंभू जो है संबोधन है नारद जी के लिए। स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र है ना, इसलिए स्वयंभू अपत्यम स्वयंभू तब संबोधन, हे स्वयंभू, हे नारद जी, देखो पूरा पहले की घटना है। जनलोक में ब्रह्मसत्र हुआ था, ब्रह्मसत्र तत्स्थानाम मानुषानाम मुनीनाम ऊर्ध्वरेतसाम। जनलोक में निवास करने वाले मानस ऋषि ऊर्ध्वरेता सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनके बीच में ब्रह्मसत्र हुआ था। ब्रह्मसत्र का मतलब होता है जहाँ प्रश्न करने वाले, उत्तर देने वाले एक कोटि के ज्ञाता हो लोग हों। जैसे कर्म सत्र वैसे ब्रह्म सत्र भी होता है। कर्म सत्र कहते हैं जहाँ एक ही तरह की यजमान ऋत्विज के रूप में, होता के रूप में कोई यज्ञ कर्म करते हैं तो उसको कर्म सत्र कहते हैं। ऐसे ब्रह्म सत्र उन लोगों में चला, तो उसी को कह रहे हैं ब्रह्म सत्रमिति। यथा यजमाना एव समाना ऋत्विगादि रूपेण यत्र कर्म कुर्वन्ति तत्कर्म सत्रम प्रसिद्धम। कहते हैं जैसे यजमान लोग समान स्थिति के होकर के, पढ़े लिखे समान ऋत्विगादि के रूप में कर्म आरंभ करते हैं, तो उस कर्म का कर्म सत्र नाम होता है। तथा यत्र समाना एव वक्त्र श्रोत्र भावेन, जहाँ समान योग्यता ज्ञान वाले वक्ता श्रोता बन करके विचार करते हैं, है ना। ब्रह्म मीमांसन्ते, ब्रह्म का विचार करते हैं। ब्रह्म माने वेद और ब्रह्म माने परमेश्वर, परमात्मा, तो उसको ब्रह्म सत्र कहा जाता है। तो यह जनलोक निवासियों में सत्र हुआ। तो कहते हैं कि अच्छा, नारद जी को संदेह हुआ कि अरे मैं उस समय कहाँ था कि मुझको मालूम नहीं है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि देखो, श्वेत दीपम गतवती त्वयि दृष्टुम तदीश्वरम। उस समय की बात है जब तुम श्वेत द्वीप में वहाँ के भगवान ईश्वर अनिरुद्ध भगवान का दर्शन करने के लिए गए हुए थे, तुम गए थे, उस समय ये सत्र हुआ था। तो ब्रह्मांड सुसंवृत श्रुतयु यत्र शेरते, तब जो वहाँ पर वेद के संबंध में, परमात्मा के संबंध में संवाद हुआ। ये वितंडावाद नहीं था
न जल्प था, ये बाद था। तत्व निर्णायक को विचार विमर्श को बाद कहा जाता है ना। सुसंबद्ध अच्छी प्रकार से संपन्न हुआ, बड़ा आनंद आया। किस विषय को लेकर? श्रुतयो यत्र सेरते, कि श्रुतियां जो है कैसा किसका प्रतिपादन करती हैं और प्रतिपादन करके कहाँ सो जाती हैं चद्दर ओढ़ करके, ये प्रश्न वहां हल किया गया। तत्र हाय मभूत प्रश्नस्त्वं माम यमनुपृच्छसि। और देखो नारद जी, वहां पर भी यही प्रश्न उठाया गया था जो प्रश्न अभी अभी तुमने मुझसे पूछा है। ठीक है, अहो तर्हि मया कथम तन्न ज्ञातम इत्यतः। तो उनके मन में आया कि अरे मैंने क्यों नहीं जाना, आप जो बता रहे हैं। तो कहते हैं श्वेत दीपमिति तदीश्वरम तत्स्थम मामिवारुद्ध मूर्तिम, क्योंकि भगवान तो ये भी हैं और श्वेत रूप में अनिरुद्ध मूर्ति भगवान निवास करते हैं, तो भी भगवान एक ही हैं। उनका दर्शन करने के लिए तुम गए हुए थे। तो कहते अच्छा, इनमें से जो है कौन सोता कौन वक्ता बना? तो उसके लिए कहते हैं कि देखो, तुल्य शुद्ध तपशीला तुल्य स्वीयारी मध्यमा अति चक्रु प्रवचनम एकम शुश्रूषौ परे। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद जी देखो, वे सारे ऋषि जन लोक वाले, उनका सुत माने ज्ञान तुल्य था, तपस्या तुल्य थी, शील स्वभाव तुल्य था और तुल्य स्वीयारी मध्यमा। उनके लिए अपना मित्र पराया शत्रु और मध्यम है ना कोई नहीं था। उनके लिए शत्रु मित्र उदासीन तीनों बराबर, और सबों का तप ज्ञान और शांति बराबर बराबर थी, है ना। ऐसे ऐसे बीच में वह प्रसंग चला। अति चक्रु प्रवचनम एकम शुश्रूषवो परे। तो उन लोगों ने आपस में अपने आप ही एक किन्हीं को वक्ता बना लिया और बाकी सब श्रोता बन गए, प्रश्नकर्ता बन करके पूछने लग गए। ऐसा हुआ। ठीक है, ननु सर्वज्ञास्ते तत्र वक्ता प्रस्तावा तत्रा। श्रीधर स्वामी भावार्थ व्यक्त करते हैं कि अरे वे तो सभी सर्वज्ञ थे, तो उनमें भला वक्ता कौन बना होगा, प्रश्न किसने किया होगा? तो कहते हैं भाई देखो, तुल्य श्रुति श्रुताद भी अविशेषा, उन सबों का ज्ञान तत्व सब बराबर थी। अरे मित्रोदासीन ही नत्तेन निरुपम करुणा, उनके भीतर शत्रु मित्र उदासीन का भाव भी नहीं था, है ना। इसलिए देखिए, जब तीन तरह के भाव नहीं रह जाते हैं तो केवल करुणा रहती है, जीव मात्र के प्रति दया भाव, है ना। निरुपम करुणा, ऐसी करुणा का कोई उपमा मिलेगी नहीं। देखिए, असल में देखिए, संवाद असल में समान कोटि के लोगों के बीच में ही ठीक ठीक होता है, नहीं तो काट छाट शुरू हो जाती है, सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये तो परंपरा से अलग हटे हुए लोगों का विवाद है, वहाँ तत्व निर्णय नहीं होता। इसलिए सब बात यहाँ बताई जा रही है। उसका लक्षण बताया जा रहा है कि उनका शुद्ध ज्ञान और तपस्या साधना सब बराबर हो, तब जाकर के वो ठीक ठीक, है ना, वस्तु निर्णयात्मक विचार चिंतन वहाँ चलेगा, नहीं तो काट छाट शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि वो सब सिद्ध हो, शत्रु मित्र उदासीन का भेद उनके भीतर रह ही नहीं गया हो। इसलिए कोई उनमें वक्ता बना दिया जाए, कोई प्रश्नकर्ता बना दिया जाए, कोई फर्क ही नहीं है। अतः सर्वे प्रवचन योग्य, बोलने योग्य तो सभी थे। अति केनापि कौतुके नेकम प्रवक्तारम कृत्वा, किसी एक ही एक को उन्होंने वक्ता बना लिया। अच्छा, उनमें आयु का भी फर्क नहीं था, तो एक ही साथ प्रकट हुए थे, विग्रह चार थे, अवतार एक ही है।
इसलिए आयुष भाई इनकी ज्यादा आयु, इनको वक्ता बना दो, ऐसा भी कुछ नहीं, एकदम बराबरी। एकम प्रवक्तारम कृत्वा अन्य पप्रच्छुरित्यर्थ। अन्य लोगों ने पूछा, क्या पूछा? यही कि श्रुतियां परब्रह्म का प्रतिपादन कैसे करती हैं। बस यही रहने दीजिए।